अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन डेली मरहबा। एक अच्छी सी रेसिपी के साथ हम आपके साथ आए हैं, मटन कढ़ाई के साथ, और उम्मीद करती हूँ आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी को चेक करते हैं। इंग्रेडिएंट में हमने मटन लिया है 1 kg, प्याज लिए हैं 2-3, टमाटर लिए हैं, लहसुन के जोए लिए हैं 7 से 8 और अदरक का पीस। और ड्राई स्पाइस में हमने नमक, लाल मिर्च और 2-3 लौंग, दालचीनी के टुकड़े लिए, जो ये अभी आपको स्पाइसेस में दिखा रही हूँ, जो कि आप गलाने में इस्तेमाल करें। इससे मटन की जो स्मेल एक आती है अमूमन खाने वालों को, वो नहीं आएगी। हमने इसमें नमक, दालचीनी वगैरह डाल दी है, और जो सूखे स्पाइसेस देखें, इसने पानी अपना कर दिया है, निकाल दिया है गोश्त ने, और रंगत भी तब्दील कर रहे हैं। जब सारा पानी सूख जाएगा तब तक हमने इसको हिलाते रहना है। 2 से 3 मिनट का ये टाइम लेगा, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमें गोश्त से स्मेल आती है, ये माएँ ये प्रोसीजर ज़रूर करें। जब देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो हमने बाकी जो प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर थे वो हमने डाल दिए हैं अब इसके अंदर, और अच्छे से इनको मिक्स कर दिया। और ये कुकर में इसलिए हम पका रहे हैं कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि मटन टाइम टेकिंग होता है गलने में, और आप ये क्विकली बना सकते हैं अपने घर आए किसी बंदे के लिए। 1 गिलास हमने पानी डाला था, क्योंकि हमने कुकर चलाना है 15 मिनट के लिए। और कुकर की आप अगर टाइमिंग है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ का कुकर जल्दी गला लेता है और कुछ का लेट, आपने उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर लेना है। तो हमने चला दिया अब अपना कुकर। इतनी देर में हम ये ड्राई स्पाइसेस जो हैं हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, जो बुनाई के लिए और गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया और काली मिर्च को इकट्ठे पीस लिया, 1-1 चम्मच, और मेथी है 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्चें और धनिया। बहुत आम सी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली घर में मिल जाएंगी, कोई आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, हमने 15 मिनट बाद कुकर खोला है तो थोड़ा सा बराए नाम पानी है जो बचा, और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अगर आपका ना गला हो तो आप इसको दोबारा गलाएंगे। और इसका पानी मैं सुखा रही हूँ, ताकि इसका पानी सूखेगा तो मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने से पहले हमें पानी सूखा हुआ होना चाहिए। जब पानी सूख जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। मुनासिब सा ऑयल ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऑयल ऐड करें। अब मैंने इसमें जो स्पाइसेस थे, ड्राई स्पाइसेस मैंने पिसे थे, वो मैंने डाल रही हूँ, इसको भून रही हूँ। इस हालत पे आप इसका नमक चेक कर लीजिएगा, जितना नमक आप खाते हैं, या अगर ग्रीन चिलीज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ग्रीन चिली ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 5 से 6 डाली थी, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको भून लेंगे कि ये इसका जो बुनाई करने के बाद तेल अच्छे से निकल आए। जब तेल अच्छे से निकल आएगा तो फिर आपने इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएं। और ये जो सारे स्पाइसेस बचे थे अब हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमारी बिल्कुल हांडी तैयार हो चुकी है। और इसके अंदर हम डाल के इसको मिक्स करेंगे, और इसको रेस्ट देंगे हम 30 सेकंड के लिए, ताकि ये जो बाकी स्पाइसेस डालें ये अच्छे से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं और टेस्टी बने। तो जी, ये हमने डिश आउट की थी फाइनली अपनी रेसिपी, और बहुत ही यमी बनी थी। आप यकीन करें, बनाएंगे तो आप शनवारी को भूल जाएंगे कि क्या चीज़ है। इतनी यमी बनी थी कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। आप इसको नान, रोगनी नान के साथ, कुलचे के साथ या घर की चपाती के साथ खाएं और एंजॉय करें। और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए।